की सबसे बड़ी उपासक है और राम के देश में पेट्रोल सीता के देश से भी महंगा मिल रहा है और यहाँ तक कि रावण के देश से भी महंगा है। तो राम का सम्मान बचाने के लिए ही कुछ दाम अगर कम कर दे सरकार, टैक्स कम कर दे, तो जनता को बड़ी राहत मिल जाएगी और राम जी का भी सम्मान बहुत बच जाएगा। लेकिन कहावत है कि बकरे को हलाल करने से पहले काफ़ी खिलाया पिलाया जाता है। इस देश में लोगों को गैस कनेक्शन फ्री दिए गए, अब ऐसा लगता है कि उनके दाम बढ़ाकर सिलेंडरों के वो वसूली की जा रही है। सब्सिडी घटाई जा चुकी है और बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उनको या तो मोटी तनख्वाह या सरकारी गाड़ियों में या सरकारी व्यवस्था पर चलने पर महंगाई का बहुत पता नहीं लग पाता, तो इसलिए उनको महंगाई का एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर महंगाई का एहसास जानना है तो मजदूर से, रिक्शे वाले से, इनके दिल से पूछिए कि जो इतना भी नहीं कमा पाते कि वो अपने बच्चों को ठीक से अच्छी सब्जी और दाल खिला सके, उनके सामने सबसे बड़ा संकट है गरीब के लिए। क्योंकि वो चाहे जितनी मेहनत कर लें, दिन भर में 200-300 रुपया से ज़्यादा वो नहीं कमा पाएंगे। और जब प्याज 60 रुपया किलो बिक रही हो तो ऐसे में आप सोचिए कि सब्जियों का अंदाज़ा लगाइए कितनी कीमतें आसमान छू रही हैं। तो ये आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने परिवार को, अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ सकता। महंगाई चाहे जितनी हो खुद का पेट काट लेगा लेकिन अपने परिवार के खाने का इंतजाम करेगा। और देश और दुनिया की कोई सरकार कपड़े पे, मोबाइल पे, वाहन पे, हर लग्जरी पे चाहे जितना टैक्स बढ़ा दे, लेकिन जिस दिन उसने खाने पीने की चीज़ों को महंगा किया, तेल, डीजल, पेट्रोल और सब्जी भाजी, उस दिन उसकी आलोचना शुरू हो जाती है और उसके लिए यह खतरे की घंटी है। अब बीजेपी इस बात को माने चाहे ना माने, लेकिन वैसे एक चीज़ ये जरूर करना चाहिए कि ये जो 856 रुपया और पेट्रोल कभी 93 कभी 98 जी, सरकार को चाहिए कि सिलेंडर सीधे सीधे 1000 का कर दे और पेट्रोल सीधे सीधे 100 रुपया कर दे। ये कम से कम छुट्टा फुटकर देने से फुर्सत मिल जाएगी, ये भी एक झंझट है। तो आप चाहते हैं कि एक बार में हलाल कर दो, ये रोज रोज छुरी नहीं चले। मैं ये रोज फुटकर कहाँ से इकट्ठा करे आदमी। वैसे बीजेपी के नेता से एक सज्जन ने पूछा, भाई साहब बड़ी महंगाई है और कैसे इससे निपटा जाए, परिवार जो है चलना मुश्किल हो गया है। तो नेताजी ने कहा, भाई देख मुझे परिवार से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं तो खाली देश चलाता हूँ, महंगाई कैसे है वो तू देख। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा मारा जाने वाला जीव है ब्रजेश जी, वो मुर्गा है। मुर्गा इसलिए सबसे ज्यादा मारा जाता है। आपको सब्जियों की कोई चिंता नहीं है वीरेन जी? नहीं, मुर्गा इसलिए सबसे ज्यादा मारा जाता है क्योंकि वह सुबेरे लोगों को जगाता है, बाग देता है। तो इस देश में जिसने जिसने लोगों को जगाने की कोशिश की जी, वो पहले मारा जाएगा। तो ये जान लीजिए वो हमेशा यही हुआ है। हाँ। अब बात आती है भाई की, तो आजकल आप सब्जियां वगैरह कैसे मतलब खरीद रहे हैं या मुर्गे पे ज्यादा विश्वास है? भाई आप ये देखिए, जब ये कोरोना काल था, लॉकडाउन था, प्राइवेट वाहन चल नहीं रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम गिर गए थे कच्चे तेलों के, तो जब इमरजेंसी गाड़ियां चल रही थी उन गाड़ियों के लिए भी सरकार ने सस्ता तेल नहीं दिया। वो भी उस समय मुनाफा उन गाड़ियों से कमाया गया जो लोगों का जीवन बचाने में लगी थी, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस की गाड़ियां हो या जो और कोरोना योद्धाओं की डॉक्टरों की गाड़ियां वाले लोग। हाँ, तो ये सरकार से आप रियायत की उम्मीद अब क्या करते हैं? ये रियायत तो उम्मीद नहीं है, बस ये है कि अगर आप इनसे आप पकौड़ा पे बात करेंगे, इनसे आप फूल की गोभी और सिलेंडर पे बात करेंगे तो भाई ये कह देंगे हमें 2014 से पहले सबकी जानकारी थी नहीं, हम लोग राजनीति में अब आए हैं 2014 के बाद, हम देश में प्रयोग कर रहे हैं नए नए। अच्छा, बीजेपी में किसी में हिम्मत भी नहीं है सवाल पूछे, और एक पूछेगा 15 नोचने वाले बैठे हैं। बीजेपी में तो अगर 200-300 रुपया भी पेट्रोल का दाम हो गया तब भी बहुत सारा कष्ट लोगों को नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों को बीजेपी ने दबा के रखा है।
ऐसा भक्त लोग मानते हैं। तो उनको महंगाई बर्दाश्त है, बेरोजगारी बर्दाश्त है, मुसलमान शांत रहा है। असली बात ये लोग करते हैं। जी वीरेन जी। बहरहाल हम लोग सब लोग कई बार वोट देकर खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जिन पर बहुत भरोसा करते हैं, जो पार्टियां और नेता विपक्ष में रहकर ईमानदारी की, गरीबी की, महंगाई की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो यह सब चीज़ें वो भूल जाते हैं, फिर वो अपनी मनमानी करने लगते हैं। बहरहाल जो मनमोहन थे, जिनको कहा गया कि पूरा देश डूब गया, पाकिस्तान ने पूरा भारत कब्जा कर लिया, चीन घुस आया, उन मनमोहन मोहन के ज़माने में भी पेट्रोल बड़ा सस्ता था और डॉलर भी काफ़ी नीचे था। लेकिन आज दोनों पर काबू नहीं है, जब बहुत मजबूत सरकार है। चलिए, हम लोगों को क्या है, हम लोग न मुर्गा है न कटेंगे, जागरूक करते रहेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर मनोज मिश्रा शीघ्र आपकी चाय पीने आएंगे। बोले वीरेन जी। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है, राजनीति के लिए ही लिखा है जी, कि बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोलकर। और मैं सच की रोशनी बिखेरने में लगा रहा और तमाम लोग बन गए महान झूठ बोलकर। और मेरी खुशी मुझसे बिछड़ के चैन कैसे पाएगी, और जाने किसने भर दिए हैं उसके कान झूठ बोलकर। और कभी तो सच्ची बात कर, और कभी तो सच से प्यार कर, और चली है किसकी उम्र भर दुकान झूठ बोलकर। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, जब आप विपक्ष में थे